हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट समाधान एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जीएस गुरु एसके आज आप सभी लोगों के सामने बहुत जोरदार चीज विंडो ऑफ इस्लाम ये क्या है ये लेके आया हूं। बिल्कुल हम इस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये जो बिल्कुल की बात है कि ये संबंधित है अयोध्या से, इस पे भी हम बात करने वाले हैं कि क्या है, क्यों है। ठीक, इसी के साथ में हम और एक चीज देखना चाहेंगे कि जब अयोध्या आ गया है, और मैं बता दूं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राम जन्मभूमि, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो ये 5 सदी से चली आ रही जो पिक्चर है, इसका अभी 2019 में फैसला आया और एक एंडिंग दी गई, और उस एंडिंग के बाद एक जबरदस्त तरीके से विशेष पक्षों के सहयोगों के द्वारा ये काम फिर से किया गया। इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कानूनी लड़ाई 134 वर्ष की चल रही थी वो भी समाप्त हुई। ठीक, तो ये सब इसी के साथ का है। अब में विंडो ऑफ इस्लाम जो है ये क्या है, तो आपने देखा होगा जो 2019 में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसमें आपने देखा होगा 2.77 एकड़ की जो जमीन है, जो विवादित जमीन थी, वो रामलला विराजमान के पक्ष में दी गई। ठीक, और उसी के साथ में एक चीज और कही गई कि अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर है ना 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। ठीक, तो उसी सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो 5 एकड़ जमीन दी गई है उसी से संबंधित है। इस पे हम चर्चा करने के पहले कहानी को पूरा की पूरा समझ लें। बिल्कुल बेसिकली आप लोगों ने देखा, जाना, सुना और समझा होगा अभी तक के, बट मैं आपको 1928 से लेकर अब तक की, आज जहां पे अपन खड़े हैं, जून 2021 तक क्या क्या हो चुका है, कहां से स्टार्ट हुई कहानी और क्या क्या चेंजेस आके कितना कार्य हो चुका है। ठीक, तो हम इस पे पूरी विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और यहां पर ये बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दा और मामला है, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य इस चीज को लेकर कि मैं इस चीज की जो एग्जैक्ट रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उस विवाद को हम समझें, उस विवाद के बीच में क्या क्या चीजें हुई है, क्या गलत फहमियां रही हैं दो धर्मों के बीच, वो ऐसी जो गलत भावनाएं एक दूसरे के प्रति है वो भी हटे और मिटे, क्योंकि एक पुराने समय में किया गया कार्य आगे चलकर दिक्कत खड़ी करता है, लोगों के मन में भेदभाव, मनमुटाव, बहुत सारी ऐसी चीजों को जन्म देता है। जो कि अभी फैसला हुआ है, तो आप पूरे के पूरे विवाद को समझेंगे, सुनेंगे ध्यानपूर्वक, एक एक पेचों को मैं बताऊंगा, कहां क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, बिल्कुल बारीकी से मैं बताने वाला हूं। और ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, बहुत कम समय में पूरी कहानी भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, और एक एक चीज। तो ये तो हो गई विवाद की कहानी, बहुत बताऊंगा मैं। इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि ये विवादित मामला कानूनी और संविधान के बीच की कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है, वो भी मैं बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट पूरी जबरदस्त क्लास चलने वाली है, तो बिल्कुल इसी के लिए आप शांति से बैठ जाएं और शुरू करते हैं हमारी कहानी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आगे का पोस्टर के बाद की मैं बात करने वाला हूं, ये राम मंदिर का जो मैप बनाया गया है यहां पर, ठीक है ना। तो इस पे क्या किया गया है, यहां पे काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ में आप देखेंगे यहां पर ये जो फैसला वगैरह दिया गया था, यहां पे मैंने इसकी बातचीत कर लिया हूं, ठीक है। और इसी के साथ में क्या क्या चीजें हुई हैं ये मैंने बोल के बता दिया। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन जो दी गई है, ठीक है। अब आपको थोड़ी बहुत इस चीज की और बात बताऊंगा मैं। इसी के साथ में आप थोड़ा सा यहां पर पेपर कटिंग देख लें उस टाइम की, जो 10 तारीख के पेपर में आई थी, 10 नवंबर 2019 को। यहां पर लिखा हुआ है रामलला विराजमान, ठीक है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था फैसला, देश को संयम से स्वीकारा है इसको, ठीक है। 491 साल पहले क्या हुआ, ये रास्ता साफ हो गया था। इस प्रकार से पूरी कहानी एग्जैक्टली हुई है, और फैसले में 5 बड़े मतलब है, ठीक है। ये जो फैसला आया है, ये जो हुआ है, इसका कितना ज्यादा इफेक्ट था, ठीक है, कहां कहां इफेक्ट करता था आप देख सकते होगे। हिंदुओं के लिए इफेक्टिव था ये, मुस्लिम समाज के लिए था, सरकार के लिए था, राजनीति के लिए था और देश के लिए था। इन 5 चीजों को ब्रॉड माइंड से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कितना संवेदनशील मामला था और ये इतने दिन क्यों लंबा चला है और उसके पीछे क्या रीजन और लॉजिक है, ठीक है। तो इस पर हम बिल्कुल विशेष चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही में जो हमारा फ्रंट पे डला हुआ था विंडो ऑफ इस्लाम क्या है, तो उसकी मैं बात बता दूं। यहां पर विंडो ऑफ इस्लाम को अपन आगे उसको भी मैं डीप और ब्रीफ बताने वाला हूं। तो पहले हम
पिक्चर को पूरी समझ लें, उसके बाद हम आगे इस पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम पहले जो विवाद स्टार्ट हुआ था वहां से विंडो ऑफ इस्लाम आने तक के चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद विंडो ऑफ इस्लाम पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि विवाद अयोध्या जो विवाद है ये कब से स्टार्ट हुआ, अयोध्या में जो विवाद है ठीक है, तो यहां पर श्री राम जन्मभूमि इस चीज को लेकर क्या था, विवाद था। ये स्टार्टिंग कहां से हुई है, 1928 का टाइम देख रहे होंगे, 1928 ईस्वी की बात है। मीर वकी जो कि सिपल सलाहकार थे किसके, ठीक है, बाबर के, और उन्हीं के बाबर के सूबेदार सिपल सलाहकार थे जिन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य किया था। कब किया था, 1928 में। ठीक है, 1928 के बाद आप टाइम पीरियड देख रहे होंगे यहां पे 1528, ये 1528, ठीक है। 1528 के बाद अपन आएंगे यहां पे आगे 1853, कहां पे 1853 में आप देख रहे होंगे लॉर्ड डलहौजी का काल, लॉर्ड डलहौजी के काल में अब क्या हो गया, अंग्रेजी शासन आ गया। ठीक है, तो पहले कहानी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने आप। अंग्रेजी शासन आ गया। अब अंग्रेजी शासन आने के साथ में क्या हुआ, यहां पर क्या किया गया ये हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग क्या कर दी गई, पूजा स्थल का निर्माण कर दिया गया अलग अलग। अब होता क्या था वहां पे देखेंगे। अब यहां पे हम तो ये बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया गया था, ये दिख रही होगी आपको, एक बाबरी मस्जिद की पिक मैंने यहां पे डाली हुई है। ठीक है, इसी के साथ में मैंने बोला 1853 में अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या किया गया, पूजा स्थल अलग अलग करवा दिया गया, ताकि क्या हो, जो दिक्कत हो रही थी सांप्रदायिक, वो दिक्कतें ना हो, उस चीज को भी क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं को क्या दे दिया गया, चाहो तुम भाई चबूतरे पे पूजा कर लो, ठीक है, बंटवारा करके, और आप मुस्लिम लोग क्या करो, अंदर मस्जिद में जाकर अपना पूजा करो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पर ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद के बाहर ये यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको मैं बड़ी पोर्शन में दिखाता हूं। ये मस्जिद बनी हुई है यहां पे, और मस्जिद के बाद यहां पे आप देख रहे होंगे तो ये अस्थायी निर्माण, जहां रामलला क्या थे, विराजमान थे, ये एरिया, जैसे कि अपन मस्जिद देख पा रहे होंगे। तो ये पुरानी सेटिंग के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत सारी चीज थी। यहीं पे राम चबूतरा था, हनुमान द्वार था, भंडार गृह था, हाँ, सिंह द्वार था, और सीता रसोई। तो ये इस प्रकार का कुछ लोकेशन यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम फिर से की वापस आते हैं अपने यहां पर। तो ये बना हुआ है अपना क्या, अब भी मैंने बताया, तो ये पूजा स्थल क्या कर दिया, अलग अलग। तो यहां पर मुस्लिमों को बोल दिया आप यहां पे अंदर जाके कीजिए पूजा, और यहां पर ये बाहर करते थे। समझ में आया होगा 1853 में अंग्रेजी शासन में क्या हुआ। अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं 1885 में। अब ये सब विवाद यहां से स्टार्ट हुआ, 1528 से 1853 तक के तो चलो बन गया था, जो चल रहा था। यहां से छेड़खानी स्टार्ट हुई 1853 में, ये सब कुछ हुआ। इसी के जस्ट बाद आप देखेंगे 1853 के बाद ये 1885 का टाइम पीरियड। कब का टाइम पीरियड, 1885 का टाइम पीरियड। अब यहां आप साफ सुथरी बात देख पा रहे होंगे, 1885 में क्या किया गया, सबसे पहली बार ठीक है, 1885 में सबसे पहली बार ये इस चीज को लेकर पहला कोर्ट में क्या किया गया, केस किया गया। ठीक, और वो केस कहां किया गया, ध्यान से सुनना है, फैजाबाद जिला न्यायालय में। कहां पर, फैजाबाद के जिला न्यायालय में। अब ये किन्ने किया, ये निर्मोही अखाड़ा से संबंधित व्यक्ति कौन थे, महंत रघुवर दास। ठीक है, तो निर्मोही अखाड़ा रनर जो कौन थे, महंत रघुवर दास, इनके द्वारा क्या कर दी गई, एक याचिका लगा दी गई। ठीक, ये याचिका ये लगा दी गई कि यार देखो, यहां ऊपर क्या हो रहा था, पूजा के लिए हम बाहर चबूतरे में पूजा कर रहे थे, तो चबूतरे में हम पूजा कर रहे थे, तो इनका क्या कहना था, यार यहीं इसी के पास में कहीं पे भी हमको मंदिर बनाने की इजाजत दे दो। बट कोर्ट ने क्या कर दी, इनकी इसको खारिज कर दी। अब खारिज कर दी तो क्या होगा, यहां पे खारिज हो गया, एक बार कुछ कदम बढ़ाया गया था आगे। अब 22-23 दिसंबर की बात करते हैं, 1949 22-23 दिसंबर की हम बात करते हैं। अब यहां क्या हुआ आगे देखते हैं। अब ये सब कहानी किससे चलता रहा, यहां आप देख सकते होंगे कि क्या हुई स्टार्टिंग कहानी। मंदिर के गुंबज के नीचे क्या कर दी गई, मूर्ति पाई गई। अब यहां पर विशेष कहानी बनाने लगे, वहां पे बताया जा रहा है ऐसा कि हिंदुओं के द्वारा कहा जा रहा है कि रामलला वहां पे खुद प्रकट हुए। ठीक, इस टाइप की बातें वहां पर चलने लगी। मींस दैट वहां पे ये कहा गया कि मूर्ति भाई पाई गई। अब जब मंदिर के मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्ति पाई गई है,
तो इसका क्या लगा सकते हैं, वहां से मुस्लिम पक्षों का क्या कहना और क्या दावा आ रहा था कि भाई साहब ये जो काम किया गया है ये जानबूझकर किया गया है। अब जब जानबूझकर किया गया है, ऐसा हो रहा है, तो अब देखो यहां पे फिर विवादास्पद स्थिति बनने लगी ये 1949 में। तो भैया उस टाइम तत्कालीन जो सरकार थी, राज्य सरकार जो थी, उनने बोली यार ये मूर्ति जो यहां मिली इसको यार हटाओ यहां से, और क्या करो, मूर्ति हटाने के आदेश दे दिए। बट मूर्ति हटाई नहीं गई, विवाद ना बढ़े क्या करके क्या कर दिए भाई, लॉक कर दो, ताला लगा दो। तो ताला जड़ दिया गया भाई साहब, क्या जड़ दिया गया, ताला। समझ में आई इतनी पिक्चर। 1528 में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ, अलग अलग कर दिया, और फिर कोर्ट में मामला गया, और उसके बाद काफी दिन पड़ा रहा 1949 तक के। और मंदिर के गुंबद के नीचे अचानक क्या पाई गई, मूर्ति पाई गई, और इसके बाद मुस्लिमों ने बोला कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, और ये यहाँ पे विवाद गहमा गहमी हो गई, और गहमा गहमी के चलते क्या कर दी, सरकार को भी यार शांति स्थापित करना है एरिया में, तो क्या करेगी, तो ताला जड़ दो भाई। ताला जड़ दिया गया। अब ताला जड़ने के बाद क्या होता है देखते हैं आगे। 1949 तक की बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं 1950 में। 50, 59 और 61, ये ध्यानपूर्वक तीनों सनों को देखें, ये बहुत काम की है। तीनों ही सनों में क्या कर दी गई, तीनों में ये क्या किया गया, अलग अलग लोगों के द्वारा याचिकाएं पेश की गई। क्या की गई, फिर कोर्ट में दरकार की गई कि कौन सी कोर्ट थी, यहां पे फिर ध्यान रखना, अभी मैं जिला न्यायालय फैजाबाद कोर्ट की ही बात कर रहा हूं, आगे तक काम आने वाला है ये, ठीक है। अब जब फैजाबाद कोर्ट में क्या कर दिया गया, ये लगा दिया गया याचिकाएं, अलग अलग याचिकाएं लगी। सबसे पहले देखते हैं 1950 में क्या बोले, हमको पूजा का अधिकार दो, ठीक है। दावाकर्ता कौन थे, तो यहां पे देखो क्या कौन थे, गोपाल सिंह, ठीक है, बिसारत, गोपाल सिंह बिसारत, ठीक है। गोपाल सिंह बिसारत के द्वारा सबसे पहले 1950 में बोले यार हमको ना मूर्ति रखने का अधिकार दो, क्या दो, मूर्ति रखने का अधिकार दो। एक याचिका ये लगी। फिर 9 साल बाद 1959 में एक याचिका और लगी, वही निर्मोही अखाड़ा। तो निर्मोही अखाड़े की तरफ से एक और याचिका लगाई गई, महंत रघुवर दास, ठीक है। उनने बोले यार ये जो जन्मभूमि है ना, इसका प्रबंधन करने और इसकी पूजा करने का अधिकार यार हमको दो, ठीक। अभी ध्यान से सुनना, ये निर्मोही अखाड़ा लास्ट तक काम आने वाला है फिर से, ठीक है। क्योंकि अभी जब 19 का जो फैसला दिया गया है, वहां पर तीन पक्ष थे, ठीक। तीन पक्ष में रामलला विराजमान, ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और अपना ये निर्मोही अखाड़ा। और निर्मोही अखाड़े ने क्या बोल दिया हमको, यहां पे जन्मभूमि का प्रबंधन और पूजा करने का अधिकार दो, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुने। अब 61 में क्या हुआ, ये देखो सुन्नी बोर्ड, ये ने भी याचिका लगा दी यार कब्जा और भूमि को हटाओ। मतलब कि देख रहे होगे वो मूर्ति जो रखा गई थी वहां पे, हाँ, तो वहां पे तो मूर्ति तो थी, हाँ, और धीरे से क्या हो गया, वहां पे कब्जा भी हो गया। तो इसीलिए यहां देख रहे होगे कोई पूजा का अधिकार मांग रहा है 50 में, कोई क्या बोल रहा है हमको इसका प्रबंधन का अधिकार दो। तो ये देख के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर क्या हुआ कि यार इन लोग धीरे धीरे करके क्या कर लेंगे, ठीक है, कहानी बता रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुनो, कब्जा कर लेंगे। तो इनने भी एक याचिका जड़ दी। ये तीनों की तीनों याचिकाएं आप देख रहे होगे फैजाबाद जिला न्यायालय में लगा दी गई। ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे आप ये बात को। इतनी कहानी होने के बाद देखना, शांतिपूर्ण तरीके से अब आगे बात करते हैं अपन। तो यहां पर जो कुछ भी हुआ इससे अपने क्या समझ में आया, अब आगे 61 तक की ये कहानी रही, ठीक। अब 61 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं 1984 सन, देख रहे होगे, मंदिर निर्माण हेतु आंदोलन। अब यहीं पे देखो ये 4 लोग अलग अलग हो गए। कोई पूजा करने के लिए मूर्ति रखने का अधिकार दो बोल रहा है, हाँ, कोई प्रबंधन का अधिकार दो बोल रहा है। ये तो हिंदू पक्ष हो गया। ये मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका लगा दी है क्योंकि तुम ज्यादा घेरे में ले रहे हो वहां पे चीजों को। अब जब ज्यादा घेरे में ले रहे हो तो दिक्कत तो होगी। तो यहां पर इनने जैसे ही उठाई तो 84 में आगे चल के एक मुद्दा और उठा, कौन, विश्व हिंदू परिषद आ गई कि यार अब हम क्या करेंगे भाई, वहां पे बनाएंगे मंदिर, हाँ, कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है। समझ में आया। तो ये कहानी यहां शुरू हो गई, मंदिर निर्माण हेतु आंदोलन यहां पे शुरू हो गया। किसने किया था ये, विश्व हिंदू परिषद द्वारा। समझ में आया। अब इसी के साथ में थोड़ा आगे चलें हम, तो 1 फरवरी 1986 को देखो क्या होता है, फैजाबाद कोर्ट का फैसला आता है। क्या आता है, फैजाबाद कोर्ट का फैसला आता है। क्यों आता है ये फैजाबाद कोर्ट का फैसला, आपने देखे होंगे क्या हुआ, ये लगी याचिका, ये लगी याचिका, ये लगी याचिका, और ये याचिका जो लगी है तो कुछ तो रिप्लाई जाने का बनता ना, तो वही रिप्लाई आएगा। अब यहां पर ये एक आंदोलन और शुरू हो गया। ध्यानपूर्वक सुने, हाँ। अब फैजाबाद कोर्ट ने क्या कर दी, फैसला दे दी। अब भाई
बहुत ध्यान से सुने। यहां जो फैसला दिया गया, बोले यार गेट खोल दो, ताला जड़े थे, ताला खोल दो और करो पूजा। किनको बोले? सिर्फ हिंदू को। किसको बोले? सिर्फ हिंदुओं को। अब बताओ, क्या यह नैसर्गिक न्याय है? क्या यह न्याय है? आप तत्कालीन कंडीशन को देखें और उस पर बात करें, ठीक है। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष, विरोधी और पक्षधर नहीं हूं अभी फिलहाल, क्योंकि मैं किसी टॉपिक विशेष पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक। हां, तो उसी चीज को लेके चलना है हमको, क्योंकि मीर बकी ने यहां पे बना दिया था, मस्जिद बनी थी। फिलहाल की कंडीशन ये है, किसी को नहीं पता है कि उसके नीचे क्या था, क्योंकि न्यायालय कानून का काम क्या है? सबूतों के हिसाब से काम करना। तो वो काम कर रही थी। तो विवाद समझ रहे हैं हम, बस तो विवाद को समझे हम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गेट खोल दो और सिर्फ पूजा कौन करे? हिंदू, ठीक। ये विवाद था यहां पे। इनने भी तो याचिका लगाए थे, तो इनकी भी तो सुनो। नहीं सुनी गई बात। यहीं पर अब आप देखोगे, जैसे ही गेट खोल दो और पूजा करो तो देश में क्या उत्पन्न हो गया भाई साहब? तनाव उत्पन्न हो गया। अब तनाव उत्पन्न हो गया, अब यहां पर इन लोगों को क्या लगा भाई? ये तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का क्या कर दिया गया? तुरंत तत्काल रूप से गठन कर दिया गया। अब जैसे ये गठन किया गया तो देख रहे होगे, इन लोगों को भी ये लगा कि यार अब कब्जा पूरा की पूरा चला जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो किसी ना किसी प्रकार से क्या एक्शन कमेटी का क्या बनाया जाए, तो एक्शन लेने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई, ठीक। जस्ट अब यही चीज देख के डायरेक्टली अब हस्तक्षेप कौन करता है? अब यहां ध्यान से सुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली दांवपेच पे मैं बात करूंगा। हस्तक्षेप 1989 1989 की बात है, 1989 की बात है। ये 86 में फैजाबाद कोर्ट ने फैसला दिया और ये 89 की बात। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या हो गया? फनफना गया। क्यों फनफना गया? देखते हैं अपन। समस्त लंबित प्रकरणों को भेजो। किस चीज से? इससे संबंधित समस्त लंबित प्रकरण जो है वो भेजो। ये शब्द किसके थे? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के थे। किसके थे? लखनऊ पीठ के। और ऐसा हाई कोर्ट ने क्यों कहा? जब कभी भी यहां पे आप आर्टिकल 32 देखते होंगे, आर्टिकल 32 जो कि सुना होगा आपने। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी होती है। उसमें से एक जो रिट है, कौन सी? उत्प्रेषण। कौन सी रिट? उत्प्रेषण। तो यहां पर उत्प्रेषण रिट का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। और उस लंबित मामले को जो नैसर्गिक न्याय ना दिला पा रहा हो, यहां 1 2 3 है ना, अलग अलग, इनकी बात तो सुनी नहीं। इस प्रकार का फैसला देख के ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। आप खुद बता सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्रतिक्रिया बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। हां, तो इस चीज को देखते हुए इनने क्या सही किए, क्या गलत किए, बताओ। तो इनका जो करना था कानूनन, कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो बिल्कुल सही था, ठीक है। और इसी के साथ में अब क्या होता है यहां देख सकते हैं। एज इट इज 1989 में जैसे इलाहाबाद कोर्ट ने बोला यार तुम लंबित मामला लेके आओ, यहां पे हम कुछ करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपका फैसला जो है वो नैसर्गिक है। अब जब नैसर्गिक फैसला है, इसी को देखते हुए 1989 में ही, इसी सन में ही यहां पर मंदिर का शिलान्यास काम क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया, ठीक है। अब यहां देखो माहौल गजब का बनने वाला है। मंदिर निर्माण पक्ष में माहौल कैसे बनाया जाए? एक तो इनने दे दिए गेट खोलो पूजा करो, ठीक है। इसने तो चलो अब भी तुरंत बोला है तत्काल हाई कोर्ट ने, बट इसी के साथ में 89 में मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया। ध्यानपूर्वक सुने, और सबसे पहली बार मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट किसने रखी थी, यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी लिखो, उसको बताना प्लीज, आप लोगों के काम का है। देखो कहीं पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी जो रखे हैं आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा, यदि पता होगा तो यह भी कमेंट बॉक्स में बताना कि नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था उसके लिए अनुमति किससे मांगी थी? नरेंद्र मोदी ने अनुमति किससे मांगी थी? बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था वहीं पर, अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा 1990 में एक रथ यात्रा क्या कर दी गई? निकाल दी गई। अब भाई साहब जब रथ यात्रा निकाल दी गई, कब? 1990 में, तब यहां पर कार्यक्रम हो गया तत्कालीन बिहार सरकार लालू प्रसाद यादव की, ठीक है। किसकी? लालू प्रसाद यादव की तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा इनको बिहार में क्या करवा दिया गया? गिरफ्तार करा लिया गया, ठीक। और इसी टाइम पे आप देखोगे तो यहां पर केंद्र में सरकार किसकी थी भाई साहब? तो यहां पे बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी हुई थी।
तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए क्या किया गया, यहां पे बीजेपी ने क्या करी, समर्थन वापस ले ली और तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया गया। ये एक कंडीशन और क्रिएट हुई थी देश में, ठीक है। ये 90 के दशक की 90 की कहानी चल रही है, ठीक। 90 तक के अपन पहुंच चुके हैं, समझ में आया। तो सोमनाथ टू अयोध्या की यात्रा कर रहे थे कौन, आपके अलकृष्ण अडवाणी जी, लालू जी ने करवा दिया गिरफ्तार। और ये पूरी कंडीशन देखते हुए जब अडवाणी जी गिरफ्तार हुए तो केंद्र से जो गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी ने जो गठबंधन की हुई थी, वो अपना समर्थन वापस ले लेती है और यहां पर क्या गिर जाती है भाई साहब, सरकार गिर जाती है। तो वैसे ही तनातनी का माहौल, और इस माहौल में गिर गई अब यहां पे आके आपकी सरकार। अब क्या होता है आगे, अब हम इसके आगे बात करना शुरू करते हैं। तो सरकार गिरा दी आपने। अब ये देख रहे होगे, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 1992। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें इस डेट को और लगाओ, मस्जिद ढांचा गिराया गया। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के नाम से सुने होंगे, ये गिरवा दिया गया। अब ये ढांचा जब गिरा, अभी जब न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में जो फैसला दिया गया, उसके अनुसार क्या बताया गया कि ये जो ढांचा गिरा था, ये बहुत गलत काम हुआ था, ये गैर कानूनी हुआ था, ठीक है। तो ये कानूनन सही नहीं था। इस चीज को कानून के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बताया गया, गलत बताया गया। इसके चलते क्या हुए, अब भाई तुम मस्जिद गिरा दिए, ढांचा गिरा दिए, तो यहां पे फिर क्या हो गया, दंगे भड़क गए। अब दंगे भड़क गए तो बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब नुकसान तो हुआ, तो ये मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था, इसके लिए क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। और ये आयोग का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम को याद रखना है। लिब्राहन आयोग का गठन किस चीज के लिए किया गया था, तो लिब्राहन आयोग का गठन बाबरी मस्जिद विध्वंस के चलते किया गया था। तो ये उससे संबंधित है, बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है लिब्राहन आयोग। और लिब्राहन आयोग का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। और इसके गठन के बाद इसने 17 वर्ष बाद अपनी क्या दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। कितने वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद। तो ये 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इस पे अभी हम आते हैं। अब देखते हैं 1992 के बाद क्या हुआ यहां पर, 2003। अब ध्यान से सुने बात क्या थी। अभी मैंने बोला पहले भी कुछ और अभी मैं फिर कुछ और बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुने, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, बहुत संवेदनशील पिक्चर है ये, ठीक है। अब इसमें साथ में क्या होता है, 2003 भारतीय सर्वेक्षण की क्या हुई, रिपोर्ट आई। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्यों ये अत्फर में कहां से आ गया, पुरातत्व विभाग का, क्योंकि इनको क्या हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दी थी, निर्देश दी थी कि जाओ भैया वहां देखो। अरे यार वहां पे है क्या, वो बोल रहे हैं मस्जिद ही थी, वो बोल रहे हैं मंदिर ही था क्या भाई, ठीक। तो अब इनने क्या किए, 2003 में गए और एएसआई के द्वारा क्या की गई, यही सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या की गई, पेश कर दी गई। और यही आगे के फैसलों का क्या बना दी गई, आधार बना दी गई। तो खुदाई के द्वारा क्या किया गया, जब बोल रहे हैं कि यार बाबरी मस्जिद ही थी, वहां पे गिरा दिए तुमने, ढांचा बना वगैरह वगैरह, ये हुआ। तब इनके द्वारा ये बताया गया कि खाली जमीन पर कभी भी जो मस्जिद बनाई गई थी वो खाली जमीन पर नहीं बनी थी। और खुदाई में जो आइटम निकला है वो कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी मस्जिद के आइटमों के द्वारा इस टाइप का मेल नहीं खाता है। ये रिपोर्ट में साफ साफ बात कही गई, ठीक है। ये मैंने एक यहां पर कटिंग भी डाली हुई है पेपर की पूरी साफ सुथरी, ठीक। तो ये 2003 की ही बात थी, यहां पर ये स्पेशली बताया गया, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियरिटी हो गई कि भाई साहब जहां पे मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, वो मस्जिद की जगह पर नहीं बनी थी, उसके पहले मस्जिद नहीं थी, वहां पे कुछ और ही था। उनने भी ये नहीं बताए हैं कि वहां स्पेशली क्या था, ठीक है। तो दीवारों पर कुछ ऐसे स्तंभ वगैरह पाए गए, कुछ अलग चीज पाई गई थी, बट वो मस्जिद से संबंधित नहीं थी। ये इतनी बात और हुई यहां पर। अब इसी के साथ में क्या हुई, ये रिपोर्ट जो थी 2009 वाली, अब ये रिपोर्ट पे बात करते हैं, पेश की गई। अब ये रिपोर्ट जब पेश की गई तो इसमें कितने भाई साहब, 32 लोग बचे थे अभी फाइनली, ठीक है। तो 8 लोग जो मेन दोषी पाए गए व्यक्तियों को लिखा मैंने यहां पर, तो पूरे के पूरे कितने थे, 47 लोग थे। 47 में से काफी लोगों का क्या हो गया, निधन हो गया, तो ये 32 बचे हुए थे। 32 में से ये 8 की बात करें हम, जो राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, लालकृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर, कल्याण सिंह, उमा भारती, रितंबरा देवी, ये 2 महिलाएं, ठीक है। विनय कातियार, अशोक, गिरिराज और विष्णु, इसमें से ये जो 2 हैं इनका भी निधन हो गया था, ठीक है।
तो ये इतने लोग क्या किए गए, दोषी पाए गए। इस पे विषय में मैं बता दूं, अभी हाल ही में 30 सितंबर, कब, 30 सितंबर 2020 को ये पूरे की पूरे लोग क्या कर दिए गए हैं, बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं इस केस से। और कहना ये आया है कोर्ट का कि भाई साहब इनके खिलाफ इस चीज के बाबत में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। और ये जो केस क्या डाला गया था, बीजेपी और आरएसएस के ऊपर ये केस किया गया था कि इन लोगों की ये चाल थी इसको मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए। बट ये पाया गया कि इन लोग किसी भी प्रकार से इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। ये असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। इन सभी चीजों के चलते ये फैसला अभी आया है हाल ही में, कुछ दिनों पहले, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड फिर से की इस फैसले से असंतुष्ट था, तो ये इसने घोषणा किया था कि हम फिर से की गुहार लगाएंगे न्यायालय में, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, ये यहां तक की इस पे कहानी थी। अब एज इट इज हम आगे बढ़ते हैं, 2009 के बाद आता है 2010 ने क्या किया, हाई कोर्ट का फैसला आया। अब हाई कोर्ट ने यहां पर एक और फैसला दिया बहुत गजब का। बोले कि यार वो जो पूरी जमीन है ना 2.77 एकड़, इसको क्या करो, 3 बराबर भागों में बांट दो। कौन से बराबर भाग, वही वाले, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब ये तीनों की तीनों ये लेने से क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, मतलब टोटली असंतुष्ट थे इस फैसले से। अब जब इन लोग इस फैसले से असंतुष्ट थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो गए थे। अब यहां पे देखो, एक फैजाबाद कोर्ट ने दिया था असंतुष्ट किए जाने वाला फैसला। अब यहां पर एक असंतुष्ट किए जाने वाला फैसला किसने कर दिया, यह भी न्याय की बात नहीं कर रहा है। यहां पे इनने सीधे सीधे 3 भागों में बांट दी। ये नहीं देखी कि यार एग्जैक्टली ये है क्या। अब अत्फर में निर्मोही अखाड़ा मांग रहा है आके हमको वो दे दो, काम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अधिकार दे दो। हाँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड बोल रहा है लाओ हमको हमारे पूरा वो दे दो। हिंदू लोग बोल रहे हैं रामलला विराजमान की जगह हमको पूरा दे दो। तो तीनों का कहना आ रहा है एक कोई भी जन क्या लेगा, पूरी लेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। और इनने फैसला दिया ये, तो ये कहीं ना कहीं से क्या था, असंतुष्टि भरा था। अब यहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बाद, देखो ये 2019 डायरेक्टली। अब इसके बाद कहानी किस्सा चलता रहा। 8 मार्च 2019 की कहानी पे आते हैं डायरेक्ट। हम कहां आते हैं, 8 मार्च 2019 की, ठीक। अब तीनों पक्षों के द्वारा असंतुष्ट रहे तो 14 बार कहां पर अपील लगाई गई। ये जो असंतुष्टि थी इसके चलते 14 बार सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई। इसी अपील के चलते 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 किसने, सुप्रीम कोर्ट ने एक घोषणा कर दी, एक आदेश दिया कि यार एक पैनल का क्या करो, गठन करो, ठीक है। एक ऐसी पैनल का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो अब पैनल का क्या किए, गठन किए। तो उसमें न्यायमूर्ति इब्राहिम कलीफुल्ला, ठीक है, और द आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के संस्थापक श्री श्री रविशंकर इंटरनेशनल आध्यात्मिक गुरु, ठीक, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू, ये 3 लोगों की मध्यस्थता पैनल बनाई गई। और इनको कहा गया कि इन तीनों में क्या करवाएं, आप मध्यस्थता करवाएं और ये मामले को बाहर की बाहर सिलटाएं, ठीक। बट इन लोगों में से किसी ने भी इस मध्यस्थता को सीरियसली नहीं लिया और ये भी क्या हो गई, नाकाम हो गई। अब मजबूरी थी, जब ये नाकाम हो गई तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट को तो अब कहानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, उसको तो फैसला देना है, तो क्या करें। तो अब आगे बात बढ़ती है यहां पे, क्या करें, अब क्या कर सकते हैं इस चीज के विषय में, बताओ। तो अब यहां कहानी किस्सा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब आगे बढ़ोगे, देखोगे तो 6 अगस्त से अक्टूबर के बीच में लगातार कितने दिन, 40 दिन पैरवी चलती रही। 40 दिन इस चीज की सुनवाई चलती रही सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या किया, यहां पे मैंने बताया था, पक्षों की बात करें हम, एक ये पक्ष में रामलला विराजमान और ये निर्मोही अखाड़ा, ठीक है, और सिया वक्फ बोर्ड तो ये बोल रहा था कि हम इन्हीं के सपोर्ट में हैं, और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये, ठीक। तो यहां पर हम बात करें तो ये और ये, ठीक है, ये 3 पक्ष थे, सुन्नी, रामलला और निर्मोही अखाड़ा, ये 3 पक्ष, ठीक। अब यहां पर कहानी किस्सा शुरू हुई और डायरेक्टली क्या किया गया, इतने दिन ये चलती रही और फाइनली फैसला दिया गया कब, 9 नवंबर 2019 को। और फुल एंड फाइनल ये कहा गया कि भाई साहब 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन है वो चुपचाप रामलला विराजमान, और यहां पर देख सकते होगे ये रामलला विराजमान, समझ में आ रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो रामलला विराजमान के पक्ष में कुल मिला के ये पूरी की पूरी
जो जमीन थी विवादित वाली इनको दे दी गई और कहा गया कि 3 माह में आप क्या करो, ट्रस्ट का गठन करो और आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करो। एज इट इज इस मामले को सुलटाने के लिए क्या करे गया कि एक और चीज कही गई। एक आपका कौन सा पक्ष था, सुन्नी वक्फ बोर्ड का। कौन था, सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहा गया 30 किलोमीटर आप आगे में एक गांव है, एरिया धन्नीपुर, वहां पर आप क्या ले लो, 5 एकड़ जमीन ले लो। देख रहे हो जमीन ज्यादा, ठीक है, 5 एकड़ जमीन ले लो और खुश रहो। तो इन सभी चीजों के चलते क्या की गई, ये फाइनली काम ओके कर दिया गया कि चलो यार ऐसा ऐसा कर लो, हो जाएगा। समझ में आई पिक्चर। अब आप देख रहे होगे तो रामलला जो विराजमान है, इनके तरफ से विभिन्न और अलग अलग इसी चीज को लेकर हिंदुओं के पक्ष में, मतलब कहना चाहिए अलग अलग बहुत सारे वकील थे, इधर भी बहुत सारे वकील थे। तो सभी ने अपना अपना काम किया ईमानदारी पूर्वक। और अब हम बात करें तत्कालीन इस चीज फैसले की सुनवाई करने वाले तत्कालीन उस टाइम में जस्टिस कौन थे, तो सीजीआई रंजन गोगोई। कौन थे, रंजन गोगोई जी, ठीक है। इनकी टाइम पे क्या हुआ, मतलब ये इनके टाइम पे कहानी शुरू हुई थी, इसीलिए ये क्या थे, 5 लोगों की पीठ में शामिल थे, ठीक है। और उस समय कौन बन गए थे, बोबड़े जी। कौन बन गए थे, सीजीआई बोबड़े जी, तो वो भी थे, ठीक है। तो ये हट चुके थे, फिर बोबड़े जी बन गए थे, ठीक है। तो बोबड़े जी भी इस पैनल में शामिल थे। और अब आप आगामी देखोगे कुछ समय के बाद, तो जैसे कि वाई चंद्रचूड़, ठीक है, अभी ये हाल ही में अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनमें है, और आगामी सीजेआई वही बनेंगे, ठीक है। सीवी रमन्ना अभी जो हैं, उनके बाद वाई चंद्रचूड़ बनेंगे। तो चंद्रचूड़ जी भी इसमें शामिल थे। और इसी के साथ बात करें अशोक और एम ए नजीर, यहां पे एम ए नजीर जी का नाम आप ध्यान रखना, नजीर, ठीक है, क्योंकि ये पूरे की पूरे उधर पे क्या हो गए, तो ये एक पीठ में, 5 लोगों की पीठ में एक कौन थे, ये मुस्लिम न्यायमूर्ति भी थे, ठीक है। बाकी तो ये न्यायमूर्ति थे, बट बताना मेरा काम है कि ये 5 लोगों की पीठ थी, तो इसमें ऐसा ना लगे लोगों को ये तो पूरे की पूरे एक ही उधर धर्म के लोग हैं और कोई नहीं। तो यहां पे मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये जो फैसला आया है वो कैसा था और ये क्या हुआ इसमें। तो यहां तक की कहानी आपको ये समझ में आई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये इन लोगों ने मिलकर क्या कर दिए, फैसला दे दिए। अब इसी के बाद क्या किया गया, ट्रस्ट की क्या कर दी गई, फाइनली स्थापना कर दी गई। यहां पे आप देख सकते होंगे इतने सालों बाद ये सब चीज हुए। अब ये फैसला जैसे हुआ, इसमें 5 बड़े बदलाव हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब है इसके, क्योंकि दोनों समाजों में तनातनी थी, हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, वो भी एक प्रकार से खत्म होगी। गवर्नमेंट के लिए अलग, और चुनावी मुद्दा तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है और इस चीज को लेकर कितनी राजनीति की जाती है। और अभी मैं आगे और बताने वाला हूं देश के हित के लिए कि ज्यादा संवेदनशील मामला है, और ये संवेदनशीलता कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के विवादों को बढ़ावा देती। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद था जो सुलझ गया है, और ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसी के साथ में अब हम आगे बात कर लें इसी में कि जैसे ही ऐसा कहा गया, तो अब वो बहुत फैक्चुअल बातें बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो न्यायालय ने क्या कह दिया कि 3 माह में आप क्या करो, एक ट्रस्ट का गठन करो। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का क्या बना, एक ट्रस्ट गठित किया गया। क्या गठित किया गया, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का नाम क्या है, ये अब देख सकते होंगे आप यहां पे 5 अगस्त को अयोध्या में पूजन करके मंदिर निर्माण प्रक्रिया को गति दे दी गई यहां पर, ठीक है। और पूरा काम वास्तु के अनुसार हुआ। अब यहां पर देख सकते हो आपकी इसके वास्तुकार कौन होने वाले हैं, जो राम मंदिर निर्माण होने वाला है। तो राम मंदिर का जो निर्माण होने वाला है वो कौन करने वाले हैं, तो चंद्रकांत सोमपुरा। और चंद्रकांत सोमपुरा जी जो हैं ये कहां से हैं, गुजरात अहमदाबाद से संबंधित है। तो कहां के हैं ये, गुजरात अहमदाबाद के, ठीक। अब इसमें काम करने वाली कंपनी कौन है, तो L&T। कौन है, L&T के पास पूरी की पूरी इसकी क्या है, ठेकेदारी है। और सलाहकार के रूप में टाटा कंसल्टेंट को यहां पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो सकते हैं इसकी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मंदिर की लंबाई 360 फीट की होगी और चौड़ाई 235 फीट की होगी, ये याद रखना। और गर्भगृह जो है उसके पश्चिम में कुछ ही दूरी पर, पश्चिम में ध्यान रखना, गर्भगृह के पश्चिम में कुछ ही दूरी पर, केवीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। सरयू नदी खैर सबको पता है, बट एरिया गर्भगृह के पश्चिम में, हां गर्भगृह के पश्चिम तरफ में सरयू नदी का क्या है, प्रभाव है, ठीक।
अब इसी के साथ में ध्यान रखो, अभी जो मंदिर की जो बाहर अपन ने डिजाइन देखी थी, ये इसकी ड्राइंग का निर्माण करने में कौन कौन सी आईआईटी थी? तो मुंबई आईआईटी, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और रुड़की, है ना। एलएनटी तो मैंने बता दिया, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा इंजीनियर आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, सलाह मशवरा परामर्श के थ्रू ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भाई साहब इनको ध्यान रखेंगे। वास्तुकार को, वास्तुकार का नाम मैंने अभी बताया हूं, सोमपुरा, दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी इसमें आर्किटेक्ट का क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और मंदिर किस शैली का होगा, तो नागर शैली लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्पेशली लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय वास्तुकला के प्रकारों में से एक है, किस शैली का मंदिर बनने वाला है, तो नागर शैली का मंदिर है। नागर शैली के मंदिर कैसे होते हैं, तो इसकी डिजाइन आप देख सकते हो। किसी दिन हम मंदिरों पे, डिजाइनों पे अलग चर्चा करेंगे, तब हम उस पर और विशेष बात करेंगे। चलिए, तो अब यहां पे आगे आते हैं कि भाई साहब 5 अगस्त का जो दिन था, आप देख रहे होंगे वहां पे, आपको पता होगा मात्र 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त था। उस शुभ मुहूर्त में आधारशिला रखी गई थी, ये देख पा रहे होंगे आप, ये दिख रहा है 12:15 15 सेकंड, 5 अगस्त 2020 दोपहर का समय। शुद्ध चांदी का वजन 22,600 ग्राम, समझ में आ रहा है। ये ईंट रखी गई थी ये, हाँ। इसके बाद अब क्या हो गया, ये सब काम धंधा शुरू हो गया, यहाँ पे जो भी चलने वाला था धीरे धीरे करके काम शुरू हो गया। अब ट्रस्ट जो बनाया गया, तो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ अध्यक्ष का नाम ध्यान रखेंगे आप। अध्यक्ष का नाम क्या है, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ये देख पा रहे होंगे आप इनका फोटो। ठीक है, इसी के साथ अब हम और आगे बात करने वाले हैं ध्यानपूर्वक। अब हमारा यहां पे आप देख रहे होंगे कि 2.77 एकड़ में क्या करने वाले हैं, यहां मंदिर का काम जो है कि स्पीड से शुरू हो चुका है, ये काम यहां पर चल रहा है। और अभी हाल ही में आज की मैं बात बताऊं कि अभी यहां पर क्या करने वाली, जो नींव डलने वाली है मंदिर की, जो नींव कार्य चल रहा है यहां देख रहे होगे, तो 44 लेयर की नींव डलने वाली है। कितने लेयर की डलने वाली, 44 लेयर की। इसमें से मात्र अभी तक 6 लेयर पे बस काम हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक लेयर पे ऐसे काम होने वाला है। तो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो राम मंदिर का काम तो स्पेशली स्टार्ट कर दिया गया है। और जब ये मंदिर का काम हो रहा था, तो मैंने बताया 32 सेकंड। तो आप ध्यान एक चीज और रखना, एक और काम की बात बताता हूं। तो मैंने अभी स्टार्टिंग जब किया था वीडियो में, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हनुमान जी के मंदिर में जाके, वो मंदिर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, हनुमान जी से परमिशन ली गई थी मंदिर कार्य निर्माण प्रारंभ करने के पहले। ठीक है, हाँ, तो ये एक और काम की चीज मैंने बताया। ठीक, अब यहां पे आप देखोगे कि ये क्या चला है, इतनी सब कुछ चीजें हो गई यहां पे। ठीक है, अध्यक्ष भी मैंने बता दिया, और ये नरेंद्र मोदी जी यहां पूजा कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये रामलला विराजमान यहां पर। ठीक है, अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब आपकी वो जो जगह थी, कौन सी वाली, ये कौन सी जगह, जो 5 एकड़ की जमीन दी गई है, इस पे क्या करने वाले हैं, अब इस पे ये पूरा की पूरा निर्माण होने वाला है। यहां देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये अस्पताल है। ये क्या है, अस्पताल है। ठीक है, ये अस्पताल है। ठीक, ये क्या है, म्यूजियम है। ये क्या है, म्यूजियम है। ठीक है, और ये क्या है, मस्जिद है। ये क्या है, मस्जिद है। ये देख रहे होगे, तो ये जो तीनों की तीनों आइटम यहां रेडी किए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अब हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। तो यहां पर क्या हुआ, अब हम बात करने वाले हैं विंडो ऑफ इस्लाम पे। किस पे बात करने वाले हैं, विंडो ऑफ इस्लाम पे। तो विंडो ऑफ इस्लाम क्या है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहां पे जैसे कि हमारे यहां पे ट्रस्ट का गठन किया गया, एज इट इज वहां पे भी न्यायालय के द्वारा बोला गया था कि आप भी क्या करो भाई, एक ट्रस्ट का गठन करो। तो यहां पे भी एक ट्रस्ट का गठन किया गया, इंडो इस्लाम कल्चर फाउंडेशन। ये एक समिति का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। अब ये समिति क्या करने वाली है, जो 5 एकड़ जगह मिली है उसका सदुपयोग करने वाली थी। तो इनके द्वारा यही कहा गया कि हम क्या करने वाले हैं, वहां पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, जो 300 बेड का होगा। ठीक है, और वहां पे 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी, वो भी कैसा रहेगा, पूरा की पूरा शाकाहारी होगा। ठीक है, ये देख पा रहे होगे आप, ये क्या बना हुआ है, ये हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ये हॉस्पिटल। ठीक, यहां पे देख पा रहे होगे, ये क्या है, ये है इनके यहां पे मस्जिद बन रही है। ठीक, ध्यान से देखना 5 एकड़ में क्या हो रहा है। और ये एक रिसर्च सेंटर, जो कि मैंने अभी क्या बताया था आपको, म्यूजियम। ठीक है, तो ये एक म्यूजियम यहां पर बनने वाला है। ये तीनों की तीनों चीज को मिलाकर ही क्या कहा जा रहा है,
इसको विंडो ऑफ इस्लाम कहा जा रहा है। और यहां पर इनके इंडो ऑफ इस्लाम कल्चर फाउंडेशन के अध्यक्ष इनके द्वारा ये बताया गया कि ये तीनों जो चीज है मिलकर क्या कहलाई जाएगी, इसका नाम क्या दिया गया है, विंडो ऑफ इस्लाम दिया गया है। तो इनके द्वारा इसका बहुत बढ़िया सदुपयोग किया जा रहा है और इनके थ्रू ये कहना आया है कि यार इस्लाम कहता है, इनके ट्रस्टियों ने ऐसा बताया कि आपको क्या करना है। तो इस्लाम कहता है कि भूखों को भोजन खिलाना, बीमारों का इलाज करना और फिर जाके नमाज की अदायगी देना, नमाज पढ़ना, ये इनका कहना आ रहा है। तो इनका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी 5 एकड़ जमीन है, इस 100% जो हिस्सा है इसका, इस 100 एकड़ में से इनने 90% में क्या काम करने वाले हैं, ये पूरे की पूरे, यहां देख पा रहे होगे आप, ये लिखा हुआ है मैंने, यहां पे इन लोग का कहना आ रहा था कि हम 90% में क्या बनाने वाले हैं पूरे की पूरा, हाँ, हम 90% में ये पूरा विंडो ऑफ इस्लाम बनेगा। और विंडो ऑफ इस्लाम में क्या होने वाला है, ये आने वाला है रिसर्च सेंटर वगैरह वगैरह। और ये ठीक, इसकी भी कुछ स्पेशल खासियत है, अमेजन के जंगल के पेड़, अमेजन के जंगल से पेड़ लाके लगाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ खासियत है और रिसर्च सेंटर बनेगा जो आगामी यहाँ के युवाओं को विशेष चीजों को पढ़ने, समझने और आगे बढ़ने के लिए काम में लाई जाएगी जगह। और मात्र इस 100% में से 10% हिस्से में क्या बनेगी, वहां पे मस्जिद बनेगी। ऐसे करके पूरी की पूरी 5 एकड़ जमीन का क्या करने वाले हैं, सदुपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां देख रहे होंगे इस फैसले के आधार पर ही हुआ है। रामलला के पास जो विवादित जमीन थी वो, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये धन्नीपुर करके जगह है, धन्नीपुर जगह पे क्या किया जाने वाला है, वहां पर विंडो ऑफ इस्लाम का निर्माण किया जाना है, ठीक है। अब इन लोगों का यहाँ पे विशेष तौर पर क्या कहना आ रहा था और इनके द्वारा क्या कहा गया है, उस पर भी हम देखेंगे। तो बोले हम यहाँ पे विशेष प्रकार की कोई फंडिंग की डिमांड नहीं करेंगे, जो अपने आप स्वेच्छा से जो फंड दिया जाएगा हम उसी को लगाए जाएंगे। और अभी तक के सुन्नी वक्फ बोर्ड इंडो इस्लाम कल्चर फाउंडेशन का कहना है कि 20 लाख रुपए जो हिंदुओं के द्वारा हमें दान राशि दी गई थी, हमने उससे एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की है, तो काफी अच्छी जगह पे लगा रहे हैं। और आप पूरे के पूरे विवादास्पद स्थिति जो बनी हुई थी, एक संवेदनशील चीज थी, वो पूरा की पूरा विवाद सुलझ चुका है और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो बहुत बढ़िया राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूरा की पूरा, हाँ, यहाँ पर, ठीक है। ये जो बनना था, जिस चीज की डिमांड थी, वो काम हो रहा है और यहाँ पे भी प्रॉपरली बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो ये एक प्रकार से पूरा विवाद सुलझ चुका है। और इसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं न्यायालय के जो फैसले हैं और बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण लोगों के मन में ऐसी भावना और मानसिकता बनी। क्योंकि यार 1928 में कहानी शुरू हुई, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मीर वकी ने बनवा दिया था बाबरी मस्जिद, है ना। और इनका तो ये भी कहना है हम किसी मुगल बादशाह के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम नई मस्जिद निर्माण हो रही है तो किसी मुगल बादशाह के नाम पे भी हम नाम नहीं रखेंगे, ऐसा ट्रस्टियों का कहना आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, फिर ये अंग्रेज आए, तो ये काफी कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसा लग सकता है हमको, अब ये 1528 में क्या था और अभी के जो 1900 सन के जन्मे थे जो लोग थे, उन लोगों का एग्जैक्टली पता थोड़ी है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो तो जो पढ़ लिख के सुन के जो समझ में आ रहा है वही बातें कर रहे हैं। तो ऐसा ना किया जाए आगे के लिए भी कि जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के आगे की चीजों को सेट किया जाए। आपने देखा होगा वहां पे एक बोर्ड ने हमारा साथ भी दिया है कि क्या किया जा सकता है, तो उसने साथ दिया वहां पे, उनने बोला यार मंदिर बनेगा। तो समझदारी नाम की भी चीज होती है और समझदारी के साथ क्या हो जाता है, काम होता है। तो आप यहां तक के आई होप समझ में आया होगा। कैसा क्या लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं। और काफी काम की चीजें भी मैंने बताई है यहाँ पे आप लोगों को, तो ध्यानपूर्वक इस चीज को समझे। और अपन इसी प्रकार से और भी कुछ एनालिसिस करके नए नए टॉपिकों पे हम बात करते रहेंगे। अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।